Hello बच्चों, let us read this question. This question says the higher values of a specific heat of water in comparison to other liquids is due to, और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑप्शन बी पोलैरिटी, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की ज़्यादा वैल्यूज इन कंपेरिजन टू अदर लिक्विड्स क्यों होती है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सो यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है हमारे पास वो होती है यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे ये होती है हमारे पास स्पेसिफिक हीट, यानी कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए कितनी हीट लगेगी उसे ही हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट हमारे पास आती है वो आती है यहाँ पे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो यहाँ पे कंपेरेटिवली हायर होती है एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स, क्योंकि यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिस कारण से यहाँ पे कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स, और इसी कारण से उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो जाती है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड बी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो ये दोनों चीज़ें हैं वो बाकी लिक्विड के लिए भी कॉमन होती हैं, लेकिन जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।